ऑल ऑफ यू वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स क्लास 9th। आपको पता है कि 15 जैन तक आपकी वेकेशंस थी और 16 से आपकी वर्कशीट स्टार्ट होनी थी। सो आज आपकी पहली वर्कशीट है आफ्टर वेकेशन। ये आपकी सोशल स्टडी की वर्कशीट नंबर 73 है, जहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन रिवीजन है। 16 जैन 2021 के लिए आपकी वर्कशीट दी गई है। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपके 3 मार्क में भी आ सकते हैं, 4 में भी एंड 5 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको करवाऊंगी। इसके बाद आपको 8 क्वेश्चन में एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन 1 में बोला है राइट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट क्या है इंडिया का, वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है इसको हम जब ग्लोब पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरीके से लाइंस दिखाते हैं। ठीक है, कुछ लाइंस लैटिट्यूड होती हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड होती हैं। इससे हमें इजी होता है फाइंड करने में कोई भी लोकेशन। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो आप फाइंड कर पाते हो कि कितने डिग्री पे इंडिया लोकेट है। ठीक है, समुद्र से इसकी कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई है, कितना हमारा केंद्र बिंदु से दूरी है। तो ये सब फाइंड करने में बहुत इजी होता है, इसलिए हम इसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में नापते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, दो अर्धगोले में बटा हुआ है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ साउथ टू नॉर्थ द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। फ्रॉम द अदर एक्सटेंट ईस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। जो हम ये लिखते हैं इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का एक्सटेंड है कि इंडिया कहाँ पे आता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसका बताना है आपको। तो आपका आंसर फर्स्ट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुदिता IAS वॉरियर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है वाई 82 डिग्री 30 मिनट, इस तरीके से ये लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड इज सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन सेलेक्ट की जाती है टाइम के लिए। जैसे कि अगर आप वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच को हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन माना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में एक लाइन को हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है। उसके जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा, इधर जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे टाइम घटता जाएगा, और एक हम सेंटर टाइम मानते हैं। इसी तरीके से इंडिया में भी हमने एक लाइन को स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है, और वो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट। द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। गुजरात के कंपेयर में अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है। दिस कॉज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अवॉइड कन्फ्यूजन एंड हैव अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द रेफरेंस। तो इस जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को सेलेक्ट किया हुआ है। द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को सेलेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप इंडिया में चाहे मुंबई में हो चाहे मद्रास में हो, आपका जो टाइम घड़ी में बज रहा होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अर्लियर 2 घंटे सनराइज हो गया तो टाइम में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को सेलेक्ट किया हुआ है कन्फ्यूजन को, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के नेबर कंट्रीज़ पे आपको एक नोट लिखने हैं। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन लैटिट्यूडनली इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आप लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, और लैटिट्यूड में देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया आता है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज़। भारत की हम बात करें तो ये 7 कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान टू नॉर्थ वेस्ट, चाइना, भूटान, नेपाल टू नॉर्थ म्यांमार, टू ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट, श्रीलंका एंड मालदीव्स फ्रॉम साउथ वेस्ट। 2 कंट्रीज आर वाटर बॉडी। मालदीव एंड श्रीलंका ऐसी 2 वाटर बॉडी है जिनके साथ वो जहाँ पानी में बाउंड्री शेयर करता है, एंड बाकी सब में लैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है हमारा जो
इंडिया है। और भूटान इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड बॉर्डर। अगर हम लैंड की बात करें, लैंड बॉर्डर की, तो भूटान सबसे छोटा एरिया शेयर करता है हमारी नेबरिंग कंट्री में। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था इस पर। क्वेश्चन 4 में बोला है राइट द शॉर्ट नोट ऑन आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे आइसलैंड है, आपको पता है एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो एक तरफ हमारे कुछ यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं। आइसलैंड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे समुद्र के अंदर द्वीप समूह होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और इंडिया का ही वो पार्ट है। द लक्षद्वीप आइसलैंड आर इन अरेबियन सी, एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। अरेबियन सी में है 32 स्क्वायर किलोमीटर। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप इज़ आ करावती आइसलैंड। इसके अलावा दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन रिच ऑफ टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे फ्लोरा एंड फ्यूना की। द अंडमान निकोबार आइसलैंड आर बिगर साइज हैज़ नंबर ऑफ आइसलैंड। और इसके साथ ही अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइसलैंड्स हैं, अराउंड 520 आइसलैंड्स हैं, 520-530। द ग्रुप ऑफ आइसलैंड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड, द अंडमान नॉर्थ एंड निकोबार साउथ। दीज आइसलैंड्स टू रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फ्यूना पाया जाता है और ये सब इंडिया का पार्ट है, मतलब हमारे ही देश का पार्ट है, हमारे ही देश के ये आइलैंड्स हैं। 5 में बोला है डिस्क्राइब इंडियाज़ रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू एंशिएंट टाइम। अब हमसे पूछ रहे हैं कि प्राचीन समय में यानी इतिहास में जब पुराना समय था उस वक्त कैसे रिलेशन हुआ करते थे भारत के दूसरे देशों से, विदेशी पश्चिमी देशों से। इंडिया मेंटेन ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम रिमोटेड द पास्ट टिल 10th सेंचुरी। अगर हम देखें तो 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी के पास भी इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। कैसे थे? कल्चरल रिलेशन थे और ट्रेड के, यानी व्यापार के, ठीक है, बिजनेस के लिए और कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए। हमारी बहुत सारी संस्कृति जैसे जैन, बुद्ध, ये सब कहाँ से गया है? हमारे देश से ही पश्चिमी देशों में गया है। इंडिया है ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द इंडिया। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी जब हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, तब से हमारे ट्रेड रिलेशन रहे हैं पश्चिमी देशों के साथ, बोथ बाय लैंड एंड सी। ज़मीन से भी यानी जल मार्ग के साथ भी था और थल मार्ग से भी, ठीक है। सम इंडस वैली सील्स बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया विच इंडिकेट्स द इंडिया हैड डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन विद इट। हमारे बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामिया में पाई जाती हैं। मेसोपोटामिया वहाँ का एक कल्चर हुआ करता था प्राचीन समय में, तो इससे डायरेक्ट पता चलता है कि डायरेक्ट रिलेशन थे इंडिया के अदर कंट्रीज से। इंडिया केप्ट ट्रेड रिलेशन विद बाइबलन एंड पेरिसिया एज वेल। इसके अलावा इनके साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। तो ये आंसर नंबर 5 हो गया। कम टू द नेक्स्ट। Why is the difference between duration of day and night hardly felt at कन्याकुमारी but so on in कश्मीर? आपको जब अगर आप इंडिया में देखिए, इंडिया को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इंडिया का जो कन्याकुमारी वाला पार्ट है वहाँ पे कह रहे हैं कि दिन और रात में, डे नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर 8 घंटे की दिन तो 8 घंटे का रात, लेकिन ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, 8 घंटे का मत मान लेना। लेकिन जब हम कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे डे और नाइट में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। ऐसा क्यों है? एज कन्याकुमारी इज़ क्वाइट नियर टू द इक्वेटर एट 8 डिग्री 4 मिनट, डे नाइट डिफरेंस इज हार्डली 1 आवर। तो क्या होता है कि कन्याकुमारी में बहुत ज़्यादा क्लोज है ये इक्वेटर के, दैट्स वाई यहाँ पे डे और नाइट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, सेम ही होता है। एंड देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट इज़ हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी। तो यहाँ पे आपको दिन और रात हमेशा बराबर लगेंगे। लेकिन कश्मीर इज़ ओवर 30 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर, लेकिन जो हमारा कश्मीर है 30 डिग्री इक्वेटर से दूर है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है डे और नाइट में, मोर देन दैट फील डिफरेंस। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे दिन और रात का जो अंतराल है उसमें अलग अलग होता है, दिन का समय अलग होता है, रात का समय अलग होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है इक्वेटर से दूरी होने के कारण। 7 में बोला है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडिया ओशियन इज ग्रेट सिग्निफिकेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इंडिया की जो पोजीशन है वो ओशियन में, कौन से? इंडियन ओशियन में, यानी हिंद महासागर में, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन में इंडिया की जो पोजीशन है वो सेंटर है, यहाँ पे समुद्र है। तो सेंटर पोजीशन इंडिया होने के क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया को? देखिए, जो समुद्र है और इंडियन ओशियन है उसमें इंडिया इस तरीके से जैसे समुद्र का ताज है, उसके सर पे ताज रखा हुआ है। द इंडियन लैंडमार्क हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ अ साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट।
ठीक है। द इंडिया ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज टू द ईस्ट। एक तो ये हो जाता है कि देखिए इंडिया ना अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ से कनेक्ट करता है, यहाँ होने के कारण इधर से भी कनेक्ट करता है और इधर से भी कनेक्ट करता है हम लोग, और ऊपर लैंड में है तो वहाँ पे तो लोगों को कनेक्ट ही करते हैं। द डिकेन पेनिसुला protrudes into the Indian Ocean, helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe। तो इनके साथ हम क्लोजली रिलेशन बना पाए, क्यों? क्योंकि हम इनके साथ कांटेक्ट में आ पाए। जब कांटेक्ट में आएंगे तभी आप बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। और नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज द इंडियन ओशियन। किसी और देश की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है इंडियन ओशियन में। एज इंडिया हैज़ इंडेड इट इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडिया ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन। साथ ही साथ अगर आप इंडियन ओशियन, इसका नाम क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इसे हिंद महासागर इसीलिए कहा जाता है, इसी से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है, ठीक है। और इंडियन ओशियन भी कहते हैं बिकॉज पोजीशन ऑफ इंडिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया का सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इंडिया का इंडियन ओशियन होने की वजह से। तो ये आपका कंप्लीट आंसर नंबर 7 हो गया। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया है क्वेश्चन 8 में, जैसे मैंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा था ये पैसेज है, इस पैसेज को आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पहले मैं आपको पैसेज रीड करके बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिया कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड कंटिनेंट थ्रू द रिलेशनशिप थ्रू लैंड एंड रूट्स अदर ओल्ड मैरीटाइम। यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए जो इंडिया है ना, इंडिया का जो रिलेशन रहा है बहुत पहले टाइम से ही रहा है, और लैंड से रहा है, लैंड रूट से, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हमने जो है खोज नहीं पाए थे जो समुद्री मार्ग है, यानी वाटर रूट है, वो बहुत टाइम तक हमें पता ही नहीं था। तो इंडिया लैंड रूट से अदर कंट्री से कनेक्ट करता था, यानी जो पहाड़ थे, दर्रे थे, वहाँ से रास्ते से होते हुए विदेशों के लिए लोग व्यापार करने भारत आते थे। और इसके अलावा बोल रहा है दीज रूट हैव कंट्रीब्यूट आइडिया ऑफ, और ये रूट्स जो थे वो पुराने टाइम में बहुत आइडियल रूट हुआ करते थे। इसके अलावा भारत से रामायण और पंचतंत्र, ये जो कहानियां हैं ये भारत से विदेशों में इसी तरीके से पहुंची हैं। साथ में भारत से मसाले और बहुत सारे कपड़े, ये सब विदेशों में ले जाते थे और व्यापार करते थे। इसके साथ साथ ग्रीक और हमारे एशिया के कुछ आर्किटेक्चर है वो इंडिया में आए हैं। जैसे आप इंडिया में देखते हो बहुत सारे गुंबद बनाए जाते हैं, ये सब तो ये कहाँ से आए हैं? ये ग्रीक स्कल्पचर हैं, ठीक है, जो विदेश से भारत में आए हैं। अब आपको इसी सोर्स बेस पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन चारों के आंसर हम देख लेते हैं। उससे पहले कोविड के लिए आपके लिए मैसेज है कि कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ हैंड वॉश करना है। क्वेश्चन 1 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओल्डेस्ट मेड ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय इंडिया टू कनेक्ट वर्ल्ड। पुराने समय में इंडिया कैसे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है? सी रूट, लैंड रूट, एयर रूट, नन ऑफ दिस। तो लैंड रूट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी रूट बहुत टाइम तक हम लोग को पता ही नहीं था। इंडिया वेयर डिड द डेसिमल सिस्टम ओरिजिनेट। डेसिमल सिस्टम कहाँ ओरिजिनेट हुआ? तो इंडिया में। भाई डेसिमल सिस्टम इंडिया ने ही दिया है पूरे संसार को, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। 3rd में बोला है विच वेस्टर्न आर्किटेक्चर स्टाइल्स इन्फ्लुएंस इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें आई थी जिसने इन्फ्लुएंस किया? द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ठीक है, ग्रीक का, और आर्किटेक्चर स्टाइल एंड डोम एंड मिनरेट, जो ऊपर गुबंद बनाए जाते हैं। वेस्ट एशिया कैन बी डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो ये सब बाहर से हमारे देश में आया है। लिस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स वर एक्सपोर्टेड। कुछ आइटम्स आपको बताने हैं जो भारत से अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे। स्पाइसेस, मसलिन यानी कि मलमल, और अदर मर्चेंडीज, बहुत सारे व्यापार के और सारे सामान भारत से अदर कंट्रीज़ में जाया करते थे। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। आपको इन सभी आंसर्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से मुदिता IAS वॉरियर चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वर्कशीट के साथ साथ आपको रिवीजन सेशन, वार्म अप क्विज, मोटिवेशनल वीडियोस एंड अदर एंटरटेनमेंट वीडियोस भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में कंडक्ट कराए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम से पहले कंडक्ट कराए जाएंगे क्लास 9th के एग्ज़ाम। सो आपके पास हार्डली 2 months हैं, तो स्टार्ट स्टडिंग, कीप स्टडी।